नहीं, अगर मेरे जहन में ये बात आ जाती ना कि इसके जहन में शैतानियत है, इसकी गंदी नजर, तो सबसे पहले मैं इसकी जूतों से मुरम्मत करती। आयशा ने इकराम के बारे में घर में किस किस को बताया था? क्या घर में किसी को पता था कि इस तरह से ये आयशा को तकलीफ दे रहा है, अजियत दे रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है? मेडिकल रिपोर्ट ने बहुत सारी चीजें खोल दी हैं। जितने झूठ हैं वो बेनकाब होना शुरू हो चुके हैं। नामालूम कातिल से आयशा की वालिदा के मुद्दई बनने का सफर। बड़ी अजीब सी बात है कि घर में डाकू आ गए वाली कहानी जो है वो इकरा क्यों सुनाती रही? कौन से डाकू थे जो घर में आ गए थे और कौन से डाकू थे जिनका इल्म सिर्फ इनको था? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइएगा। लाहौर में अपनी बारात वाले दिन बेदर्दी से कत्ल होने वाली मासूम आयशा, उसकी कहानी। यकीन करें कि जिस तरह से बेदर्दी से नाहक मार दिया जाता है, ये लोग तो चीख चीख कर गिरेबान पकड़ेंगे जब इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। हर उस बंदे से पूछा जाएगा कि आप इंसाफ दिलवा सकते थे, आप आवाज उठा सकते थे, लेकिन आपने आवाज नहीं उठाई। और कुछ दिन बाद ये केस भी जो है मन्नो मट्टी तले दब जाएगा, जिस तरह से आयशा बेचारी को दफन कर दिया गया मन्नो मट्टी तले। अब जी, आयशा खामोशी से जो दुल्हन है, आयशा खामोशी से इस घर से निकलकर नई जिंदगी का आगाज करने जा रही थी। वो किसी को कुछ नहीं बता रही थी। अपनी जिंदगी में उसको लग रहा था कि नई जिंदगी शुरू हो जाएगी तो मेरी जिंदगी बड़ी बेहतर हो जाएगी। पुलिस की तफ्तीश में यह बात साबित हुई है कि इकराम काफी अरसे से जो है वो आयशा को तंग कर रहा था और ये बात आयशा के भाई दिलावर को भी मालूम थी। अजीब सी बात है, खौफनाक बात है कि आपका भिनोई आपको तंग कर रहा है, आपको भागने के लिए कह रहा है, आप पर प्रेशर डाल रहा है, आप पर एम्फसाइज कर रहा है चीजें, आपको एक ऐसे रिश्ते का मजाक उड़ा रहा है जो बड़ा मुकद्दस रिश्ता था। और आयशा के भाई को भी पता था। पुलिस ने यह बताया है कि दिलावर को मालूम था। इसके अलावा आयशा की बहन और इकराम की साली इकरा भी मशकूक है पुलिस की नजर में, इसीलिए पुलिस उससे दोबारा तहकीकात करना चाह रही है और तफ्तीश शुरू कर रही है। आयशा ने यह बात अपने होने वाले शौहर फलक शेर से छुपाई ताकि उसका रिश्ता जो है वो खतरे में ना पड़े। वो ये ना सोचे कि किस तरह के इनके घर में बहन का मियाँ जो है किस तरह की हरकतें कर रहा है और बेइज्जती होती, बदनामी होती अगर फलक शेर इसको समझ ना पाता। तो इसने शायद इस वजह से कि रिश्ता खतरे में ना पड़ जाए उसने नहीं बताया। लेकिन इकराम बाज ना आया और मेहंदी वाली रात आयशा को मजबूर करता रहा कि चलो भागो, हम भाग चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ भागना चाहता हूं, अगर तुम भागोगे नहीं तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। आयशा ने यही सोचकर, एक रात की बात है, कोई बात नहीं, कल तो मेरी शादी हो जाएगी, इसका भूत उतर जाएगा, उसने फिर ये बात किसी को नहीं बोली। कल मेरा निकाह हो जाएगा, मैं अपने शौहर के साथ चली जाऊंगी और ये फिर कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी जो मुझे परेशान कर रहा है। यही गलती आयशा को महंगी पड़ गई। जो हम समझते हैं ना कि कुत्ते की दुम जो है वो संभल जाएगी, सुधर जाएगी, ऐसा नहीं होता। जिसकी फितरत गंदी हो वो गंदी होगी, लेकिन ये तो किसी ने भी ना सोचा होगा कि वो आयशा को इस तरह से बेदर्दी से कत्ल कर देगा। आयशा के वालिद को भी इस बात का गुस्सा है कि इकराम की ये हिम्मत कैसे हुई। अब देखिए, यही वजह है कि आयशा की जो वालिद की बयान है, वालदा को मुद्दई बनाया गया ताकि कुछ अरसे बाद इकराम को जो है माफ़ करने में आसानी हो जाए। वालिद की मुद्दईयत में FIR नहीं हुई, भाई की मुद्दईयत में नहीं हुई, ये वालदा की मुद्दईयत में हुई है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि वालदा की मुद्दईयत में FIR क्यों दर्ज की गई है। कत्ल से पहले कमरे में आयशा के साथ इकराम की बीवी यानी कि उसकी बहन इकरा भी मौजूद थी। आयशा की वालदा साथ वाले कमरे में थी और इकराम भी साथ था। अब इकरा को क्या क्या मालूम है ये तो पुलिस बेहतर जानती है, या पुलिस को क्यों शक हो रहा है इकरा पर, यह भी पुलिस ही बता सकती है। और वो क्या छुपा रही है, इस बात की तफ्तीश अब पुलिस ने करनी है। इकरा ने पहले बयान दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो सो रही थी। ऐसी कौन सी नींद थी जो तुम्हें सूली पर भी आ गई, या सूली पर भी सोने की तुम्हें आदत है? इकरा ने यह भी बयान दिया है कि घर में डाकू आए थे और वो कत्ल करके चले गए। ये कैसा बयान है? बड़ी अजीब सी बात है। वो डाकू भी आ गए, यानी कि डाकू भी आ गए, घर में मेहमानों को पता नहीं चला, साथ किसी को पता नहीं चला। ये बड़ी मिस्टीरियस बातें कर रहे हैं। डाकू आ गया, फिर मुझे पता नहीं चला, फिर मैंने अपने शोहर को भागते हुए देखा, फिर मैंने जो है वो मेरी बहन के मुंह पर स्प्रे कर दिया, ये भाई ने कहा। फिर जो लड़का जिससे शादी हो रही थी फलक, उनको कहा गया कि जी उसकी नस फट गई है। तो ये क्या बातें हैं? आयशा के भाई ने बयान दिया कि जी मेरी बहन के ऊपर नशा आवर स्प्रे फेंका गया जिसकी वजह से वो होश में नहीं थी, चंगा होश था। और फिर 15 मिनट बाद जो आ गया और फिर अचानक ये बयान सामने आया कि मैंने खुद अपने शौहर इकराम को गोली मार के भागते हुए देखा। अभी 3 बयान, 3 मिस्टीरियस चीज़ें, बड़ी अजीब सी बात है। आयशा के कुछ सैंपल्स जो हैं वो PFS से भिजवाए गए हैं और पता चलेगा कि आयशा को कत्ल करने से पहले कितना मारा पीटा गया, कितना जुल्म का निशाना बनाया गया, तशद्दुद कितना किया गया। इकराम ने इतराफ़ किया है कि आयशा को एक बार नहीं बल्कि कई बार भागने का कहा, वो ना मानी और फिर आखिर में मेरे पास कोई जो है वो
वो नहीं था, रास्ता नहीं था, मैंने उसको कत्ल कर दिया, पिस्टल मैंने मंगवाई हुई थी। ये सब कुछ बड़ी प्लानिंग से किया गया। इसलिए अगर कोई कहता है कि इकराम ने रैंडम आया तो उसको गुस्सा चढ़ गया, तो रैंडम कोई चीज़ मारी जाती है, साथ पिस्टल नहीं लेकर आई जाती, और पिस्टल कुछ टाइम पहले ख़रीदी गई थी। अब आयशा मासूम थी और नाहक मारी गई है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा अजीब बात है, मिस्टीरियस बात है, तकलीफ दे बात है, जो मेरी तो भी समझ से बाहर है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या चक्कर है। ये माँ की मुद्दत में FIR करवाई है, बेटी इकरा झूठ बोले जा रही है, इकरा को क्या कुछ पता है। इस पर ये भी चीज़ें सामने आई हैं कि फैमिली जो है, पुलिस कहती है कि आगे चल के माफ़ कर देगी, हमें भी पता है, हम भी समझते हैं इस बात को, इसके कवानीन भी मौजूद हैं। तो स्टेट को अपनी मुद्दत में FIR दर्ज करनी चाहिए और इस दरिंदे को हर हाल में सज़ाए मौत मिलनी चाहिए।